नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च की 26 तारीख है और दिन है मंगलवार। आशा करता हूं कि आप सबने होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया होगा और आपके लिए होली शुभ रही होगी। आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरसों के बाजार में आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज अचानक जो आवक है वो बिल्कुल घट करके 50% रह गई है। आधी आधी का मतलब 7.5 लाख बोरी, जो कल परसों तक या 2-4 दिन पहले तक 15-16 लाख बोरी तक थी, वो 7.5 लाख बोरी तक सिमट गई है। इसके पीछे दो कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण ये है कि सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो गई है, कहीं होने वाली है, कहीं होने जा रही है। सरकारी खरीद 5650 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी। तो जो बाजार में जो भाव है अभी तक इस लेवल पर नहीं है। यहाँ तक कि जयपुर का जो कंडीशन का भाव है वो भी आज 5500 रुपये तक ही पहुँच पाया है। तो 5650 रुपये जब सरकार खरीद करने वाली है तो फिर इससे कम दाम पर बाजार में बेचने को कोई तैयार नहीं है। और ये अच्छी बात भी है, खैर किसान को किसी तरह से थोड़ी बहुत मदद मिले और उसकी लागत पूरी हो जाए तो ये अच्छी बात है। इसलिए बाजार में आवक घटी है। लोगों को या किसानों को या आप कह सकते हैं कि सरसों के उत्पादक वाले किसानों को जो इस बात का इंतजार है कि सरसों की सरकारी खरीद कब से शुरू हो। कोटा संभाग में, राजस्थान में शुरू हो चुकी है। हरियाणा में आज 26 तारीख से शुरू हो रही है और कुछ जगहों पर 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है। तो इन सब से सरसों के बाजार को मजबूती मिलेगी। आज प्लांटों के अंदर जो भाव है वो लगभग 100 रुपये तक बढ़ गए हैं और मंडियों के अंदर बाजार 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की बढ़त दिखा रहे हैं। चूंकि आवक घट गई है, आगे अराइवल जो है वो और घटने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो अगर सरकारी खरीद के लिए लाइन में लोग लगते हैं, कतार में लगते हैं, तो बाजार में सरसों की आवक उपलब्ध नहीं होगी, कम होगी। इसलिए सिर्फ वही लोग जो बाजार में आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है या हो नहीं पा रहा है या जिनके पास उत्पादन ज़्यादा है। यानी कई जगह कंडीशन ये है कि 25 क्विंटल से ज़्यादा 25 क्विंटल से ज़्यादा बिक्री खरीद नहीं करेंगे। कहीं पर इसके कम ज़्यादा के आंकड़े भी आ रहे हैं और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इस बात को भी सरकार को बढ़ाना पड़ेगा कि इससे ज़्यादा की जो सरसों जिनके पास है वो क्या करेंगे। तो खैर फिलहाल जो विदेशी तेलों का जो बाजार है वो भी अभी मजबूत लग रहा है। हालांकि आज थोड़ी सी बाजार में सुस्ती है। केएलसी में प्लस माइनस दोनों तरफ का व्यापार आज दिखाई दे रहा है। कहीं बाजार घट रहा है, कहीं थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। केएलसी इसलिए मजबूत चल रही है क्योंकि मलेशिया का जो पाम उत्पादन है वो मात्र 3% जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो निर्यात है 1 से 25 मार्च तक यानी कल तक आप मान सकते हैं उसके अंदर लगभग 14% की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इन सब कारणों से बाजार पाम का भी तेल है, सोयाबीन का बाजार भी तेल है, सोया तेल का भी बाजार तेज है और जो दूसरे खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर भी तेजी है। तो इन सब कारणों से बंदरगाहों पर हमारे पास स्टॉक नहीं है। जितना माल आ रहा है उतना फटाफट खपत में जा रहा है, इसलिए स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं होने से बाजार में अभी मुझे लगता है कि पूरे अप्रैल महीने के अंदर बाजारों के अंदर खाद्य तेलों के अंदर तेजी बने रहने की संभावना है। इससे सरसों को भी मजबूती मिलती रहेगी। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांटों के अंदर जो भाव है वो लगभग 100 रुपये बढ़ गया है और अब इस समय जो सलोनी का जो भाव है, कोटा सलोनी का जो भाव है, कोटा का भाव है 5800 रुपये और शमशाबाद का भाव है 5900 रुपये। दिगनेर का भी भाव 5900 रुपये है। आगरा का भाव भी 5900 रुपये है। अलवर का भाव 5825 रुपये है। आज भरतपुर मंडी वैसे तो बंद है, क्लोज है, लेकिन जो बंद भाव सुनने को मिला है वो कल से 100 रुपये के आसपास प्लस बताया गया है। लोकल जो भरतपुर मंडी का लोकल सरसों का जो भाव है वो 5111 रुपये। अभी मेरी बात हुई भरतपुर मंडी में, तो 5111 रुपये तो वो भाव बता रहे हैं जो लोकल सरसों है। और जो पश्चिमी राजस्थान से जो सरसों आ रही है उसका भाव 5141 रुपये के आसपास है। और जयपुर का भाव आज 25 रुपये बढ़ करके 5500 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली 5350, चरखी दादरी 5300, गोयल कोटा 5350। आज के अंदर सिर्फ सीधे 100 रुपये बढ़े हैं। हिसार 5300, बरवाला 5200, सिवानी मंडी 5200, मुरैना 4900 से 5000 रुपये, ग्वालियर 5000 रुपये, अलवर 5100 रुपये, बीपी आगरा 5750, शारदा 5750। और जो आपका
कोटा का भाव है वो है 5050, सिरसा 5100 रुपये, आदमपुर 5161, नौहर मंडी 4930, निवई का भाव 5050 रुपये और टोंक मंडी का भाव है 5030 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।